नमस्कार दोस्तों, सी टेट मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्यामिति के त्रिभुज वाले भाग पर हम लोग चलने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न सी टेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। अब प्रश्नों को देखने के पहले आपको त्रिभुज के कुछ बेसिक नियम्स को समझना पड़ेगा, जो इस वीडियो में आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, ये त्रिभुज है। त्रिभुज के ये तीनों अंतःकोण हैं। इन तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे। किसी भी तरह का त्रिभुज हो, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, लेकिन इन त्रिभुज के तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आता है। ये यूनिवर्सल नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री आता है। एक इसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, इसी का प्रयोग करके सबसे पहले हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात। यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है। मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है 2:3:7। अब इसका सबसे बड़े कोण, इसमें सबसे बड़ा कोण ये है, इसका मान हमको निकालना है। इसका नाप क्या होगा ये निकालना है। दोस्तों, हम यहाँ पर 180 डिग्री वाला फार्मूला का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ अंतःकोण दिया हुआ है। जब अंतःकोण दिया हुआ है तो उसी का यूज करना है। यहाँ पर देखिए 2 अनुपात जोड़ 3 अनुपात जोड़ 7 अनुपात, 2 अनुपात 3 अनुपात 7 अनुपात, इसको जोड़ेंगे कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 7 3 10 और 2 12, 12 अनुपात बराबर 180 डिग्री। 12 अनुपात बराबर 180 डिग्री। एक अनुपात बराबर 180 डिग्री बटे 12। कैंसिल करिए, ये एक बार में हुआ, 12 1 12 60 बचा, 12 5 60, यानी ये एक अनुपात बराबर 15। एक अनुपात बराबर 15 होगा। एक अनुपात बराबर 15 निकला। हमको कितना अनुपात निकालना है? सबसे बड़ा का मान है 7 अनुपात, तो 7 अनुपात हम लेंगे। एक अनुपात बराबर 15, तो 7 अनुपात बराबर 15 गुने 7 होगा 105 डिग्री। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका चौथा आ रहा है। चलिए आगे इस प्रश्न को देखिए दोस्तों। यहाँ कहता है 3a बराबर 4b बराबर 6c। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3a बराबर 4b बराबर 6c। ये आपस में बराबर दिए हुए, चूंकि बीच में बराबर बराबर, गणित में हम लोग बराबर का चिन्ह दे दिया, मतलब ये बराबर है आपस में। जब तीनों बराबर है तो तीनों के बराबर में हम एक मान लेते हैं कि k बराबर है। ये तीनों के बराबर में कौन है? k है, यानी 3a बराबर भी k हुआ, 4b बराबर भी k हुआ और 6c बराबर k हुआ। अब यहाँ पर आप त्रिभुज का तीन कोण ए बी सी होता है, तो तीनों को अलग कर दीजिए। ए बराबर हो जाएगा, यहाँ गुना है, यहाँ आएगा भागा में। बी बराबर होगा k बटे 4, यहाँ गुना था, यहाँ भागा में आ जाएगा। सी बराबर होगा, यहाँ गुना में था, यहाँ भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए का मान, बी का मान, सी का मान निकल गया। त्रिभुज में हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने तीनों कोणों का मान जोड़ेंगे तो 180 डिग्री लिख दिए। अब ए के जगह 1/3 लिखना है, ए के जगह k/3, बी के जगह k/4 और सी के जगह k/6 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए आप अपना मेथड लगाइए। ये भिन्न का जोड़ जैसा आ गया ना। अब भिन्न का जोड़ जैसा, इसका एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 3 चौके 12, 4 के यहाँ गया, 4 तिया 12, 3 के गया, 6 दूनी 12, 2 के गया, और ये इधर 180 डिग्री। दोस्तों, ये भिन्न का जोड़ है, आप यहाँ पर खुद बना सकते हैं। 4 3 7 2 9, 9 के यहाँ पर बट्टा है, इधर जाएगा तो क्या होगा? गुना में होगा। अब यहाँ पर के अकेले रखिए, 180 गुने 12 बट्टे 9, 9 दूनी 18 यानी 20। के बराबर निकला 12 दूनी 24। ये दोनों को गुना करेंगे ना, ये दोनों गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 220 डिग्री। अब हम लोग प्रश्न, चलिए क्या निकालने के लिए कह रहा था। अब प्रश्न में हमको निकालने का आता है ये बराबर। अब यहाँ पर ढूंढिए ये बराबर क्या है। ये बराबर है k/3। ये बराबर है k/3, यानी k का मान है 240 और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 8 तिया 24, 80 डिग्री निकला। आपका ये आंसर 80 डिग्री हुआ।
यहाँ देखिए त्रिभुज में दिया हुआ है कौन ए माइनस कौन बी बराबर 45, एक ये हुआ। आगे बढ़िए कौन बी माइनस कौन सी बराबर 30 डिग्री, ये दो चीज़ दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, ए माइनस बी जोड़ बी माइनस सी बराबर ये ए माइनस बी बराबर 45 और ये बी माइनस सी बराबर 30, ये दोनों को जोड़ दिए। अब देखिए जोड़ेंगे तो बी माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों कट गया तो ए माइनस सी बराबर निकला 75 डिग्री। ये जोड़े तो ये माइनस सी निकला। यहाँ पर हमको निकालना था ए का मान, बी का मान और सी का मान, यही ना। यहाँ पर देखिए अब सी अकेले रख दीजिए तो क्या होगा 75। देखिए यहाँ पर ये माइनस में है ना, तो एक स्टेप हम लोग कम करेंगे। इसके लिए एक काम करिए, इस सी को इधर ले आइए, 75 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि एक स्टेप इस तरह से बढ़ जा रहा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 75 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ पर माइनस में था इधर जाएगा प्लस में। ये मेरा सी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को, ये माइनस बी बराबर मान है 45। अब यहाँ पर फिर से बी का मान निकालिए, ये यहाँ पर प्लस है इधर जाएगा माइनस में, और यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। ये देखिए सी, ये बी, और ये बराबर ये तो होगा ही, ये तीनों कोनों का मान निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज का तीनों कोनों का मान वाला फार्मूला। यहाँ पर देखिए ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री होगा। ए का मान खुद ये है, बी का मान ए माइनस 45 है, और सी का मान ए माइनस 75 है, और इधर 180 डिग्री। अब इसी को हल करिए, एक ये, दो ये और ये तीन, 3a माइनस ये माइनस 75 और माइनस 45 छूट जाएगा, 5 5 10, 7 4 11 1 12 बराबर 180 डिग्री। 3a इसको अभी हम इधर ले आएंगे, 180 यहाँ माइनस इधर प्लस हो गया, तो 3a बराबर हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 300। अब ये अकेले रखिए, 300 यहाँ पर गुणाम था इधर भागाम हो जाएगा, 300 को 3 से डिवाइड करेंगे 100 निकला, ये बराबर मेरा 100 निकल गया। अब प्रश्न में देखते हैं हमको क्या निकालने का आता है, ए और बी। हमको बी की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो बी वाला हम यहाँ पर चलेंगे। बी बराबर है ए माइनस 45, तो ए का मान है 100 माइनस 45, तो 100 में 45 घटाएंगे तो 65। अब ए का मान हुआ 100 और बी का मान 65, तो ये जोड़ बी का मान कितना होगा, 100 और 65 को जोड़ देंगे 165 होगा। ये मेरा आंसर होगा। यहाँ चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं, चौथा प्रश्न में भी ये दिया हुआ है, ए प्लस बी 125, ए माइनस सी 115। तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, ए जोड़ बी जोड़ ए जोड़ सी बराबर 125 जोड़ 115 होगा ना। ये पहला है, ये दूसरा इधर, इसको और इसको, तो ये यहाँ पर ये यहाँ पर जुड़ गया। अब जोड़िए, इसको ये को अकेले रख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, इसको इधर कर दिए और इधर ये। अब देखिए ये प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को एक साथ कर दें तो त्रिभुज का एक कोण बन गया, और ये तीनों कोण का मान 180 होता है, और इधर जोड़िए 15 और 25 140 240, 180 इधर हो जाएगा। त्रिभुज का तीनों कोण ए बी सी, तीनों कोण का मान 180 होता है, और इधर ये अकेले रहने दीजिए, हो गया। अब ये का मान निकालिए, 240, यहाँ पर ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। 240 में 80 को घटाइए, कितना हो जाएगा 0 814, ठीक। ये बराबर निकला 60 डिग्री, ये बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री। अब हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा,
कि हमको कहता है बी जोड़ सी का मान, हमको बी का भी मान निकालना पड़ेगा और सी का भी मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यदि चलते हैं इससे तो बी का मान निकल जाएगा, इससे चलते हैं तो सी का मान निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहीं से चलिए, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 होता है ना, होता है या नहीं? ये त्रिभुज का तीनों कौन से, हमको प्रश्न में पूछा था बी जोड़ सी, ये बी जोड़ सी, तो बी जोड़ सी को छोड़ दीजिए, इसको इतना को छोड़ दीजिए बी जोड़ सी को। अब ये का मान 60 बैठा दीजिए और बी जोड़ सी देखिए इसी तरह से निकल गया और 180, ये बी जोड़ सी इसी तरह से रहने दीजिए। 180 यहाँ प्लस है तो इधर माइनस में गया, बी जोड़ सी बराबर 120 डिग्री। आंसर, हमको जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ये वाला फार्मूला लगाए, इसमें मेरा बी और सी साथ में रह गया, ये का मान पहले निकाल चुके हैं, उस ए का मान यहाँ पर हमने बैठा दिया, बी सी अकेले छोड़ दिए, इस 60 को इधर ले गया, घटा करके 120 आया। चलिए आगे प्रश्न देखिए। यहाँ कहते हैं दो कोणों का योग, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसमें दो कोण ए जोड़ बी है, एक तीसरा सी है, हमको कहते हैं दो कोणों का योग 116, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 116 होगा, ए जोड़ बी बराबर 116। फिर कहता है अंतर, अब यही दो कोण लेना है, अब हमको सी नहीं टच करना है बी, यही दो कोण लेना है, ए माइनस सी, ए माइनस बी, इन यही दोनों कोणों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, घटाते हैं 24 होता है। अब इसी को हल कर दीजिए, जोड़ दीजिए, एक कट गया, 2a बराबर 6 4 10, 2 1 3 1 4, 140। अब यहां पर a का मान कितना निकलेगा, यहां गुना था इधर भागा में 70 डिग्री निकला, a का मान कितना निकला 70 डिग्री। अब यहां पर देखिए हमको प्रश्न में क्या पूछा था, तीसरा कोण, कौन सा कोण पूछा था, तीसरा कोण हमको पूछा है। तो ये मेरा 70 निकल गया, b कितना होगा, b के लिए हमको ये वाला फार्मूला चलना होगा, दो कोणों का योग, यानी a प्लस बी बराबर 116, a प्लस बी बराबर 116। तो a का मान हम 70 निकाल रहे हैं तो यहाँ 70 लिखेंगे, b बराबर 116, यहाँ पर b को अकेले रखिए, 116 इधर प्लस है इधर माइनस कर देंगे, 70 हो गया। अब इसको घटाइए, 10 में 16 में 6 में 6, यहाँ हो गया 46 डिग्री, 46 डिग्री हुआ। ए का मान 70 डिग्री, बी का मान 46 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ए का मान 70, बी का मान 46, तो सी का मान कितना होगा, सी का मान के लिए कोई भी त्रिभुज का सी का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ के तीसरा को घटा दीजिए, यानी 180 में घटा दीजिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 घटाइए कितना होगा, 64 डिग्री, आंसर हो गया। यहां पर इसको समझिए, सबसे पहले त्रिभुज आप इसको दे दीजिए, कहता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना, मान लीजिए एक छोटा कोण x है, तो दूसरा कोण कहता है छोटे कोण का दुगुना, तो छोटा कोण x है तो इसका दूसरा दुगुना हो गया। अब दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना, ये जो दूसरा कोण है सबसे छोटे का 3 गुना, ये मेरा तीनों निकल गया। तो सबसे छोटा कोण कितना है, तो हमको x का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर जो तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है, ये फार्मूला लागू करेंगे हम लोग। यहाँ पर x डिग्री जोड़ 2x डिग्री जोड़ 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री,
3 2 5 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री। एक्स अकल्ले रखिए, यहाँ पर गुना में है, इधर भागा में आ जाएगा। 6 3 18 30, एक्स का वैल्यू निकला 30 डिग्री। आपका एक्स का वैल्यू कितना निकला? 30 डिग्री। यानी सबसे छोटा कौन यही ना था एक्स, तो सबसे छोटा कौन 30 डिग्री निकला। ये आपका राइट आंसर। दोस्तों कल 1 अप्रैल है और कल से मेरा ऑनलाइन न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको जीरो से सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको एक दिन में 2 वीडियो लेक्चर मिलेगा, वीडियो लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा, नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, होमवर्क मिलेगा प्रत्येक दिन ताकि आपका रिवीजन हो सके, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट से जो भी आप पहले पढ़े रहेंगे या किस तरह का प्रश्न आता है, कितने समय में हमको करना है, समय के अंदर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, यहाँ पर आपका जो भी डाउट रहेगा इसको क्लियर करने के लिए आधे घंटे का एक सेशन होगा, 30 मिनट का एक सेशन होगा, जहाँ पर जो भी आपका डाउट रहेगा इस डाउट को हमसे आप पूछ सकते हैं, उसका हम क्लियर आपको करके जवाब देंगे। तो ये न्यू बैच सीटेट आपका सीटेट के तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके पहले जो भी हो रहा था उतना फुल प्रिपेयर्ड नहीं था, अच्छे ढंग से तैयारी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बैच से पूरी तैयारी हो चुकी है और बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी होगा आपका। तो यदि आप मेरा ऑनलाइन बैच में जो कल यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 अप्रैल 2019 न्यू बैच। इसका मेरा न्यू बैच का फ़ी मात्र 300 रुपये पूरे कोर्स का। आप मेरे साथ जुड़ करके आप बेहतरीन तैयारी, इतनी कम दाम पर इतनी अच्छी तैयारी आपको मिलने वाली नहीं है। तो यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करेंगे इस व्हाट्सएप पर। यहाँ पर मैं बताऊंगा आप मेरा पैसा कैसे मेरे तक पहुँचाएंगे और नोट्स आप तक कैसे पहुँचेगा, ये सभी चीज़ें मैं आपसे बात करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको समझिए, कहता है किसी त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज का तीनों कोण हुआ। अब कहता है एक कोण आप लेंगे, इसके बराबर जो शेष बच गए 2 कोण के योग के बराबर है। यही चीज लेकर के हमको देखना है कि यह कौन सा त्रिभुज है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए दोनों तरफ हम ए जोड़ देते हैं, ए जोड़ ए बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी। आपका यहां पर भी हम इधर ए जोड़ दिए तो इधर भी ए जोड़ दिए। अब यहां पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2a हो गया, और ये देखिए त्रिभुज का तीनों कोण हो गया तो 180 डिग्री। यहां पर देखिए ए बी सी तीनों हो गया, एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। अब यहां पर ये अकल्ले आप रख दीजिए तो 180 डिग्री बटे 2 से भागा करेंगे तो कितना आ रहा है 90 डिग्री। अब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहां पर कह रहा था त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों को ये योग के बराबर है। त्रिभुज का एक कोण बचे हुए 2 कोणों को जोड़ेंगे उसके बराबर होगा, तो यहां बराबर का चिन्ह। अब हमने दोनों तरफ ये जोड़ दिया अपने मन से, दोनों तरफ इधर भी ये जोड़ा तो इधर भी ये जोड़ा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 2a, और यहां पर ये बी सी तीनों कोण का योग हो गया, ये बी सी 180 होता है। अब यहां से a का मान निकाल दिए, 90 आया, 90 मतलब समकोण। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न बहुत ही जी प्रश्न है। कहता है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। त्रिभुज एबीसी
के भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया। यदि कौन ए बी सी 30 डिग्री, ए सी डी 110 डिग्री, तो बी ए सी ये हमको निकालना है। एक यहाँ पर देखिए फार्मूला, देखिए ये दोनों कोण को आप जब जोड़ेंगे ना तो यहाँ का बाह्य कोण निकलेगा। ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा ये आपका बाहरी कोण, बाह्य कोण निकलता है। यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है दोस्तों। तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों अंतःकोण हैं, इन दोनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो 110 आना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 110, तो यहाँ पर है 30, तो यहाँ पर कितना बैठाएंगे, जो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर 80 बैठाएंगे ना, तो 30 और 80 110 हो गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये होगा। 9वां प्रश्न में देखिए, यहाँ पर कहता है दी गई आकृति में कौन बी ए सी 40 डिग्री, बी ए सी 40 डिग्री है, कौन ए सी बी 90 डिग्री, ए सी बी 90 डिग्री, कौन बी ई डी 100 डिग्री, कौन बी ई डी 100 डिग्री, तो कौन बी डी ई, ये हमको निकालना है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हमको करना क्या है कि यहाँ पर दो तरह का त्रिभुज बना हुआ है। आप यहाँ पर इसको कुछ देर के लिए हटा दीजिए। मान लीजिए कि ये चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इधर से जो लाइन गई है ये लाइन नहीं है। तब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण दिया हुआ है 90 डिग्री और 40 डिग्री। त्रिभुज का दो कोण दिया हुआ है 90 डिग्री और 40 डिग्री। तीसरा कोण हमको निकालना है। तो दोस्तों हमने बताया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये सोचिए ऐसे कि आपके 3 दोस्त हैं जो पार्टी कर रहे हैं। एक दोस्त के पास 90 रुपए है, दूसरे दोस्त के पास 40 रुपए है, और तीसरा दोस्त कितना मिला देगा जो 180 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों जोड़ते हैं तो 130 रुपये हो जा रहा है, 50 रुपये घट रहा है तो ये 50 रुपये होगा। यानी आपका ये कोण 50 डिग्री का निकला। कितना डिग्री का निकला? 50 डिग्री का। ये हम जोड़ घटा करके लंबा थोड़ा चल जाएगा, लेकिन इस तरह शॉर्ट में जब आप सीख जाएंगे ना तो 1 सेकंड में यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आप लिख देंगे। अब चलिए इस त्रिभुज को जो पहले इस तरह था ना, इसमें छोड़ दीजिए ये लाइन। ये आप समझिए कि ये लाइन नहीं है। अब जब ये लाइन नहीं है तो देखिए बी डी ई एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में दो कोण मेरा दिया हुआ है। यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, तीनों कोण में दो कोण दिया हुआ है 100 और दूसरा है 50। अब तीसरा कितना होगा? 100 और 50, 150 हुआ, हमको लाना था 180, 30 घट रहा है। वही दोस्त वाला फार्मूला सोचिए कि 180 का पार्टी करनी है, एक ने निकाला 100 रुपया, दूसरे ने 50 रुपये, तीसरा को कितना देना पड़ेगा? तो 30 रुपये देगा वो। तो यहाँ पर आनी 30 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ कहता है दी गई आकृति में, आकृति आपको दिया गया है इसी तरह का आकृति है। कहता है त्रिभुज के एबीसी भुजा सी डी को डी तक बढ़ाया, सी बी को डी तक बढ़ाया तथा बी ए को ई तक बढ़ाया। इसको बढ़ा करके यहाँ तक लाया और ये बी सी को बढ़ाकर डी तक ले आया। अब यहाँ कहता है कौन ए बी डी 130 डिग्री और कौन सी ए ई 80 डिग्री है। तो कौन ए सी बी यहाँ का हमको मान निकालना है। चलिए दोस्तों इसमें देखिए कि यह एक सरल रेखा पर इस तरह का कोण बना हुआ है, इधर 130 डिग्री है। कल हम लोगों ने जो वीडियो देखा था इसमें मैंने बताया था
कि एक रैखिक कोण, एक रेखा, सीधा रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो एक है 130, तो दूसरा कितना होगा, 50 डिग्री होगा या नहीं। देखिए यहाँ 130 और 50 दोनों को जोड़े तो 180 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। यहाँ पर 80 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 100 और होगा तो 180 हो गया। अब त्रिभुज में तीन कोण में दो कोण हम लोगों को मालूम है, तीसरा मालूम नहीं। तो त्रिभुज का तीन कोण 180 में पहला 50 डिग्री, दूसरा 100 डिग्री, तीसरा कितना होगा, 30 डिग्री होगा या नहीं। देखिए 150 तो 30 घट रहा था 180 में, तो ये 30 डिग्री आपका हुआ, ये राइट आंसर होगा 30 डिग्री। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। त्रिभुज का अन्य गुणों के साथ, अन्य गुण जो हैं उसको लेकर के हम लोग देखेंगे। अभी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम, ये सभी का गुण अभी नहीं हो पाया, उसको हम लोग कल देखेंगे। दोस्तों मेरा जो कल का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है यह बहुत ही स्पेशल है। इस बैच में आप लोग यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाएं, बेहतरीन तैयारी होगी, ये मैं आप लोगों को वादा करवाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।